अगर किसी औरत में इन 10 में से कोई 2 निशानियां भी पाई जाती हैं तो उस घर की बर्बादी पक्की है। ना तो घर में रिस्क और दौलत आती है और ना ही घर वालों की कोई दुआ कबूल होती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने जहन्नमी और घर में गुर्बत और तंग दस्ती लाने वाली औरत की कौन सी 10 निशानियां बताईं, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को भी दबा दें। एक बार एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों की खिदमत में हाजिर होता है और अर्ज करने लगता है कि या अली, एक जमाने में मैं बहुत ज्यादा मालदार हुआ करता था, मेरे पास कितनी दौलत हुआ करती थी, मुझे उसका हिसाब तक ना था। मेरे पास 100 ऊंट हुआ करते थे और मेरे पास जमीन का इतना ज्यादा रकबा था कि मैं अपनी जमीन के एक कोने से चलना शुरू करता था तो दूसरे कोने पर पहुंचते पहुंचते आधा दिन गुजर जाया करता था। मेरे पास फलों और मेवा जात के बागात हुआ करते थे जिनमें बहुत उम्दा फल लगा करते थे और तरह तरह के मेवे पैदा हुआ करते थे। मेरे पास आला नस्ल के कई घोड़े हुआ करते थे जिन पर मैं सवारी किया करता था। लेकिन उसके बाद मुझे एक औरत पसंद आती है जिससे मैं शादी कर लेता हूँ और बस उस औरत से शादी करने की देर थी कि मेरा जवाल शुरू हो जाता है। एक एक कर कर मुझसे मेरी तमाम नेमतें छीनती जाती हैं और आज मेरी हालत ये हो चुकी है कि मेरे पास एक वक्त का खाना खाने के लिए भी पैसे मौजूद नहीं। या अली, अब आप ही मुझे बताएं कि मेरी तबाही और बर्बादी की वजह क्या बनी, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि अल्लाह ताला ने मुझसे मेरी तमाम नेमतें छीन ली और गुर्बत, तंग दस्ती और फकीरी मेरा मुकद्दर बन चुकी है। जिसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अरशाद फरमाया कि एक शख्स जहन्नमी औरत में ये 10 निशानियां पाई जाती हैं और जिस औरत में भी इन 10 में से कोई एक निशानी भी मौजूद हो तो वो औरत घर में बेबरकती, नहुसियत और तंग दस्ती लाती है और कभी भी उस औरत की मौजूदगी में घर खुशहाल नहीं हो सकता। घर वाले हमेशा परेशान रहते हैं और फकीरी और गुर्बत उस घर का मुकद्दर बन जाती है। ऐसी औरत की पहली निशानी ये है कि वो अपने बालों को बांध कर नहीं रखती बल्कि अपने बाल उसने खुले छोड़े होते हैं। जब वो घर से बाहर निकलती है तब भी उसके बाल खुले होते हैं और जब वो खाना पकाती है तो खाना पकाते वक्त भी अपने बालों को खुला छोड़ कर रखती है। जहन्नमी और घर में गुर्बत लाने वाली औरत की दूसरी निशानी ये है कि वो ऊंची आवाज में बात करती है। अगर उस औरत को कोई बात नागवार गुजरे तो वो ऊंची ऊंची शोर मचाना शुरू कर देती है, चीखती है, यहाँ तक कि घर से बाहर भी उसकी आवाजें सुनी जा सकती हैं। अल्लाह ताला ऐसी औरत को पसंद नहीं फरमाते जो कि ऊंची ऊंची बोले और ऊंची बोलने की वजह से उसकी आवाजें गैर मर्दों के कानों में पड़ें। घर में गुर्बत और तंग दस्ती लाने वाली औरत में जो तीसरी निशानी पाई जाती है कि वो औरत गीबत करती है। ना सिर्फ दूसरों से दूसरों की गीबत करती है बल्कि अपने घर वालों और अपने शोहर तक की गीबत भी दूसरों के साथ करती है। दूसरों को अपने घर की बातें बताती है और दूसरों के सामने अपने शोहर की बुराइयां करती है। घर में गुर्बत और बेबरकती लाने वाली औरत में जो चौथी निशानी पाई जाती है कि वो औरत अक्सर नापाक रहती है। जब किसी भी वजह से उस औरत पर गुस्ल फर्ज हो जाता है तो गुस्ल फर्ज होने के बावजूद भी वो गुस्ल नहीं करती। अहले नजर बुजुर्गों का कहना है कि जब किसी औरत पर गुस्ल फर्ज हो जाए लेकिन गुस्ल फर्ज होने के बावजूद भी वो पूरे एक दिन तक गुस्ल ना करे तो उसकी वजह से घर में बेबरकती आती है। और जब कोई औरत गुस्ल फर्ज होने के 2 दिन बाद तक भी गुस्ल ना करे तो उसकी वजह से उसके शोहर के कारोबार में मुश्किलात आने लगती हैं। और जब औरत 3 दिन तक गुस्ल नहीं करती तो घर में बलाएं दाखिल होने लगती हैं। और जब औरत 4 दिन तक गुस्ल नहीं करती तो उसकी वजह से घर में बीमारियां आने लगती हैं। और जब औरत 5वें दिन भी गुस्ल नहीं करती तो उसकी वजह से उसकी शोहर पर बहुत ज्यादा मुसीबतें और ऐसी ऐसी आफतें आती हैं कि उसके शोहर की जान तक जा सकती है। जहन्नमी और घर में गुर्बत लाने वाली औरत में जो 5वीं निशानी पाई जाती है कि वो औरत बहुत ज्यादा बोलती है। हर मामले में बात करना अपना हक समझती है और अपनी राय को दूसरों की राय से ज्यादा अहमियत देती है।
घर में गुर्बत लाने वाली औरत में जो छठी निशानी पाई जाती है कि वो अपने शोहर को ताने मारती है। कभी अपने शोहर को आमदनी के हवाले से ताने देती है तो कभी किसी और चीज को लेकर अपने शोहर की मलम्मत करती है। ऐसी औरत जो कि बात बात में अपने शोहर को ताने मारती है, उसकी इस आदत के चलते ना सिर्फ घर वालों में प्यार मोहब्बत कम होता चला जाता है और लड़ाई झगड़े रहना शुरू हो जाते हैं, बल्कि घर में सख्त नहुसियत और बेबरकती भी पड़ती है। घर में गुर्बत और तंग दस्ती लाने वाली औरत में जो 7वीं निशानी पाई जाती है कि वो औरत अपने आप को तमाम दूसरे घर वालों के मुकाबले सबसे ज्यादा अक्लमंद समझती है। इसलिए वो घर वालों की बातों को अनसुना करने लगती है और अपनी मन मर्जी करती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ वो किसी न किसी मुसीबत में फंसती है बल्कि अपने घर में भी कोई ना कोई बड़ी मुसीबत या परेशानी लाने की वजह बन जाती है। घर में गुर्बत और मुफलिसी लाने वाली औरत में जो 8वीं निशानी पाई जाती है कि वो औरत हर बात पर झूठ बोलती है और उसके झूठ बोलने की इस आदत की वजह से घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े रहने लगते हैं। जहन्नमी और घर में गुर्बत लाने वाली औरत में जो 9वीं निशानी पाई जाती है कि वो गैर मर्दों से हंस हंस कर बातें करती है। जब वो अपने शोहर से बात करती है तो उसके चेहरे की खुशी और हंसी गायब हो जाती है, लेकिन जब गैर मर्दों से बात करती है तो उसके चेहरे पर एक रौनक सी आ जाती है। जबकि घर में गुर्बत और तंग दस्ती लाने वाली औरत में जो 10वीं निशानी पाई जाती है कि वो अपने शोहर के बुलाने पर उसके पास नहीं जाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब औरत अपने शोहर के बुलाने पर भी उसके पास नहीं जाती तो आसमान पर फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। इसी तरह ऐसी औरत जो कि खुशबू लगाकर घर से बाहर निकले वो भी घर में मुसीबतें और परेशानियां लाने की वजह बनती है। अहले नजर बुजुर्गों का कहना है कि इन 10 निशानियों की बात तो छोड़ें, अगर इन 10 में से किसी औरत में कोई 2 निशानियां भी एक साथ मौजूद होती हैं तो ना सिर्फ वो औरत जहन्नमी बन जाती है जब तक इन आदतों से तौबा नहीं कर लेती, और उस औरत की वजह से घर में रिज़्क़ की तंगी, बेबरकती और मसले परेशानियां पैदा होने लगती हैं और घर का और उसके शोहर का रिज़्क कम हो जाता है। इसलिए मैं अपनी तमाम बहनों से बस यही कहना चाहूंगा कि प्यारी बहनों, अगर आपके अंदर भी इनमें से खुदा ना खास्ता कोई बुराई पाई जाती है तो अपनी सलाह करने की कोशिश करें ताकि आप ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी कामयाब हो पाएं। प्यारे बहन भाइयों, खुदा ना खास्ता अगर आपके घर में भी कोई ऐसी औरत मौजूद है जिसके अंदर इनमें से कुछ आदतें पाई जाती हैं, निशानियां पाई जाती हैं, तो यकीन माने फिर आप चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लें, हमेशा आपके घर में रिज़्क़ की तंगी और बेबरकती जरूर मौजूद रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक भी कर दें और तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।